सामान्यतः सभी किसान एक बार में एक ही फसल लगाते हैं, लेकिन जो उच्च कोटि के किसान होते हैं, जिनकी सोच बड़ी होती है, वो एक साथ एक या दो फसलें नहीं बल्कि 4 से 5 फसलें लगा देते हैं। पर हमारा YouTube चैनल सभी किसानों की भलाई चाहता है और उसी कार्य के लिए हमने इस चैनल पर कई सारे वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, जिनमें हमने बताया है कि एक साथ 2 फसल, 3 फसल, 5 फसल, इससे बढ़कर 10 फसलें कैसे लिया जा सकता है। तो अगर आपने उनमें से किसी भी वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर से ज़रूर 1 या 2 वीडियोस को देख लीजिए, क्योंकि वो आपको बहुत काम आने वाली है और आप एक ही खेत में एक साथ 4 से 5 फसल ले सकते हैं आराम से। इससे आमदनी तो बढ़ती ही है, साथ ही साथ फसल की जो क्वालिटी होती है वो भी बहुत अच्छी निकलती है। तो चलिए बात करते हैं उन किसान भाइयों के बारे में जो यह जानते हैं कि एक साथ 2, 3 या 5 फसलें कैसे लगा दी जाती हैं। उनके लिए आज का यह वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह अगर आप इंटरक्रॉपिंग करते हैं, अगर आप 4 या 5 फसलें लगाते हैं एक साथ, तो उनमें क्या क्या आपको सावधानियाँ रखनी है। लेकिन हाँ, सटीक और सही जानकारी लेने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको यूट्यूब पर बहुत कम ही मिलेंगे जो खेती करने से पहले ही आपको सावधान और सतर्क कर दें। तो फिर चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहली गलती है फसल अनुकूलता। कहने का मतलब ये है कि आपको ऐसी फसलों का चयन करना चाहिए जो एक साथ लगाने पर मिलजुल कर एक साथ ग्रो हो सकें और दोनों को सही मात्रा में पोषक तत्व, पानी और सूरज की रोशनी मिल सके। उदाहरण के तौर पर आप बरबट्टी के साथ मक्का लगा सकते हैं और साथ ही करेले के साथ मूंगफली की खेती कर सकते हैं। पर किसान भाइयों, अगर आपने गलत जोड़ा का चयन किया तो ये आपकी दूसरी फसल पर हानि पहुँचा सकता है और हो सकता है कि जो दूसरी फसल है उसको पोषक तत्व कम मिले तो वो अच्छे से ग्रोथ ना कर पाए। तो किसान भाइयों, ये तो ही हमारी पहली सावधानी। चलिए अब आगे बढ़ते हुए जानते हैं कि हमें कौन सी दूसरी सावधानी का ध्यान रखना है। दूसरी सावधानी है डिस्टेंस, यानी दूरी। अगर आप एक साथ 2-3 फसल लगाते हो तो इसमें यह ध्यान रखना जरूरी है कि आपके 2 फसलों के बीच में एक सुनिश्चित दूरी होनी चाहिए। इसके लिए आपको इस तरह फसलों की बुआई करना होगा कि बीच में एक सुनिश्चित दूरी रह सके, जिससे क्या होगा कि आपके फसलों को बराबर धूप, पानी और पोषक तत्व तो मिल पाएंगे। नहीं तो पता चलेगा कि आपने 2 फसलों को एक साथ लगा दिया है कम दूरी पर और वो दोनों लड़ाई कर रहे हैं पोषक तत्वों के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए किसान भाइयों। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपनी अगली सावधानी की ओर। किसान भाइयों, आपको अगली सावधानी रखनी चाहिए समय का। एक साथ 2-3 फसलें लगाते समय या इंटरक्रॉपिंग करते समय आपको समय का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। समय कहने से मेरा मतलब है कि कौन सी फसल को किस समय लगाएंगे और किस समय उसका उत्पादन होगा और किस समय उसकी तुड़ाई शुरू होगी। अगर आप 2 फसलों की तुड़ाई एक साथ चाहते हैं तो उसको किस समय पर लगाना होगा। तो इस तरह अगर आप समय का सही ध्यान रखोगे ना, तो कोई फसल को आगे लगाना होगा, कोई फसल को पीछे लगाना होगा। कोई फसल को लगाने के बाद निराई गुड़ाई जब होने लगेगी तब दूसरे फसल की उसके बीज की रुपाई करनी होगी। तो इस तरह आपको समय का सटीक ध्यान रखना है किसान भाइयों। तो चलिए अगली सावधानी की ओर आगे बढ़ते हैं। किसान भाइयों, इंटरक्रॉपिंग जो होता है वो एक बार में एक फसल लगाने की तुलना में मिट्टी के पोषक तत्वों को तेजी से समाप्त करता है। यानी जब आप एक बार में एक ही फसल लगाते थे तो वो कम पोषक तत्व खींचता था जमीन से, लेकिन अगर आप एक साथ 4 या 5 फसल लगाना चाहते हो और 4-5 फसलों का मजा लेना चाहते हो तो ये आपकी खेत से जमकर रस चूसेगा और पोषक तत्वों को खींच लेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और सावधान रहना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इससे आपको क्या क्या उपाय करने हैं जिससे आपके खेतों में पोषक तत्व बढ़ जाएंगे। सबसे पहले तो आपको कार्बनिक पदार्थों का छिड़काव करना है, जैसे कि गोबर, वर्मी कंपोस्ट, ये सब खेतों में छिड़काव कर लेना है। इससे आपको पोषक तत्व बढ़ेंगे। और दूसरी जो काम करना है आपको कुछ ऐसी फसलों की खेती करनी है जो आपके खेतों में पोषक तत्वों को बढ़ाते हैं, जैसे ढेंचे हो गया और बहुत सारे फसलें जैसे गाजर अगर आप लगाते हैं एक बार तो वो आपके खेतों में राइजोबियम को बढ़ा देता है, जिससे नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है। यानी कि मिट्टी की उर्वरता शक्ति को बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। तो किसान भाइयों, इसी के साथ हमारी आखिरी और 5वीं गलती है कीट और रोग प्रबंधन। किसान भाइयों, इंटरक्रॉपिंग करने से कीट और रोग का संक्रमण का खतरा भी बढ़ता है, इसीलिए आपको नियमित रूप से फसलों की निगरानी करना है और कीटों और बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए उचित उपाय करना जरूरी है। कुल मिलाकर किसान भाइयों, भारत में छोटे पैमानों के किसानों के लिए इंटरक्रॉपिंग यानी 4-5 फसलों को एक साथ लगाना एक लाभकारी अभ्यास हो सकता है, क्योंकि यह फसल की पैदावार तो बढ़ाता ही है, लेकिन साथ ही मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार कर सकता है और कीट और रोगों के दबाव को कम करता है। तो इसी के साथ आज के वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।